जब आपको अपने सरकार पे भरोसा हो और आप अपने बच्चे को किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हो, जरा सोचिए कि उस विद्यालय में आपके बच्चों के साथ कई और बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हो। आपको पता चले कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजी ही फर्जी कागजातों के बदौलत शिक्षक बने हुए हैं। फिर सोचिए कि आपका सरकार पे विश्वास करना और आपका किसी सरकारी विद्यालय पे विश्वास करना, यह विश्वास झटके में चकनाचूर होगा कि नहीं। और ऐसा ही कुछ घटना गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड से निकल करके आई है। इस खबर में मैं आपसे आगे बात करूं उससे पहले मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क के सहारे मुझे देख और सुन पा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि उचका गांव प्रखंड अंतर्गत प्रखंड शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले 2 शिक्षक अभ्यर्थियों को यह महंगा पड़ गया। और महंगा यह पड़ गया कि जांच के दौरान उनके तमाम कागजात फर्जी पाए गए और फर्जी पाए जाने के बाद गोपालगंज जिला के जिला पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज के आदेश के आलोक में उचका गांव प्रखंड राज पदाधिकारी आदित्य अंशु ने इन दोनों फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध FIR कराया। आपको बताते चले कि इस FIR में जो 2 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं उनमें से एक फुलवरिया प्रखंड के कोयला देवा गांव का अनूप कुमार चतुर्वेदी बताए जा रहे हैं, तो वही दूसरा मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया की सोनी देवी बताई जा रही हैं। जरा सोचिए कि इस तरह के भी लोग आपके और हमारे बीच में हैं जो फर्जी कागजात लगा करके और नौकरी पाने की होड़ में लाइन लगाए रहते हैं। जरा सोचिए कि जो लोग अपने राज्य को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य में जा करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि जहां तमाम सरकारें नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही हो, वहां कहीं हमारा घर छोड़ करके यह 5 साल या 10 साल की पढ़ाई किया हुआ और वहां हमारा घर छोड़ करके बाहर कहीं पढ़ना उनके नौकरी के लिए सार्थक साबित होगा। और जब इस तरह के लोग अपना फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके आपका और हमारा हक मार लें तो फिर आप क्या करिएगा। जरा सोचिए कि उचका गांव के प्रखंड नियोजन इकाई के तमाम अधिकारी प्रखंड राज पदाधिकारी आदित्य अंशु ने अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इसी प्रक्रिया में अगर जांच नहीं किया होता, जरा सोचिए कि जिस तरह से तमाम फर्जी शिक्षक आज भी कई विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों के फहरिस्त में ये 2 और फर्जी शिक्षक शामिल हो जाते हैं। इन दोनों शिक्षकों के अलावे अगर बात किया जाए तो उचका गांव प्रखंड में कुल मिलाकर के 3 शिक्षकों के विरुद्ध इस तरह का FIR किया गया है और पुलिस इस मामले के जांच में जुटी हुई है। सोचिए कि सरकारी विद्यालय में जहां तमाम सुविधाएं सरकारी कागजों में दिखाई जाती है, जहां तमाम कागजों में सरकार की शिक्षा को लेकर के उपलब्धियां गिनाई जाती है और वहां इस तरह के शिक्षक अगर फर्जी कागजात लगा करके बहाली के लाइन में खड़े हों और उन लोगों के वजह से कोई अच्छा भला व्यक्ति का नौकरी न हो, ये लोग उसके जगह पे नौकरी करने लगे, तो फिर ऐसे सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को आप भ्रष्ट नहीं कहिएगा तो और क्या कहिएगा। इस बेरोजगारी के दौर में जहां सब कोई अपनी होशियारी और सातिराना ढंग से अपने आप को सेटल करने में, अपने आप को कामयाब बनाने में और अपने आप को सब किसी से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहां कहीं इस तरह के फर्जी शिक्षक भी इन सभी लोगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां लोगों को लगता है कि रोजगार नहीं है, वहां 2 नंबर का धंधा करके, वहां हाथों में गन लेकर के और वहां किसी का मर्डर करके हम खुद को समाज में एक अच्छा व्यक्ति के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। वहीं पे अनूप कुमार चतुर्वेदी और नरैनिया की सोनी देवी जैसे लोग यह सोच रहे हैं कि हम फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके किसी विद्यालय में शिक्षक बन जाएंगे तो हम भी सामाजिक तौर पर और तमाम लोगों के बराबर हो जाएंगे। जरा सोचिए कि जब शिक्षक की बहाली में इस तरह के लोग शामिल होने के लिए हिम्मत रख रहे हो, जरा सोचिए कि इस तरह के लोग शिक्षा विभाग में धांधली करने के लिए आगे जा रहे हो। जरा सोचिए कि किसी विद्यालय का शिक्षक ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पढ़ाने के लिए आया हो, उस विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम बच्चों का भविष्य क्या होगा और इस राज्य और देश का भविष्य क्या होगा। ये तो गनीमत है कि बहाली की प्रक्रिया से पहले ही उन दोनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है और उनके फर्जी कागजातों को पकड़ लिया गया है। हालांकि इस खबर से फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी कर रहे तमाम शिक्षकों में खलबली मच गई है। सरकारी विद्यालयों से इस तरह की तमाम शिकायतें आती रहती हैं और सरकार इस पर जांच भी कर रही है और आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन ऐसे कई शिक्षक हैं जो फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी कर रहे थे और जांच के दौरान पकड़े गए हैं और उनको बाहर निकाला गया है। जरा सोचिए कि सामाजिक तौर पर शिक्षक का जहाँ अपना इज्जत है, जहाँ अपना गरिमा और स्वाभिमान है, वहां इसकी बहाली में अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके यह हिम्मत रख रहा हो कि हम शिक्षक बन जाएंगे, जरा सोचिए कि वैसे लोग अगर किसी विद्यालय का शिक्षक बन भी जाएंगे
तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और बच्चों को अगर किताबी दुनिया का ज्ञान दे भी देंगे तो संस्कारों में इस बात को कैसे छुपाएंगे कि हम ही तुमको पढ़ाने के लिए, चाहे हम ही इस विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए वह रास्ता अपनाए हैं जो संस्कार विहीन है। बाकी जिले के ऊंचका गांव प्रखंड के प्रखंड शिक्षक के नियोजन इकाई की तरफ से बड़ी खबर निकल करके आई थी, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।